स्वागत है मेरे न्यू 24 लाइव में। आज हम आए हैं ग्राम जटोली में, जहां पर हमारे एक भैया हैं, वो प्रधानी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और उम्मीदवार के पद पर कल चुनाव से उन्होंने मिल चुका है। उनसे बात करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है भैया आपका? दिग्विजय सिंह तोमर। तो दिग्विजय सिंह जी, चुनाव में खड़ा होकर कैसा महसूस हो रहा है? तो चुनाव लड़ना मेरे लिए धन कमाने का साधन मात्र नहीं है जी। मेरे दृष्टिकोण में चुनाव एक समाज सेवा का माध्यम है अच्छा। और मैं उस उद्देश्य की पूर्ति से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आपको वितरण हुआ चुनाव में, चिन्ह वितरण हुआ 18 तारीख को, क्या चिन्ह मिला आपको? तो अनाज उसका किसान। अच्छा अच्छा। तो आप एक बात बताइए कि मतलब पिछले जो समय में 5 सालों में जो कार्य किए गए हैं, विकास के कार्य, विकास के मुद्दे को लेकर बात की जाए तो आपके ग्राम में जो पिछले 5 वर्षों में कार्य हुआ है उससे संतुष्ट हैं आप, या कुछ और एक्स्ट्रा इसमें हो सकता था? हमारे गांव में अब तक 5 वर्ष में पिछले 25 वर्ष से लगातार प्रधानी 2 जगह घूमती रही है जी। कभी इधर कभी उधर, 2 व्यक्ति प्रधान रहे और हम 5 वर्ष में पूरे 25 वर्ष से संतुष्ट हैं जी। केवल नाली और खरंजाई विकास कार्य नहीं होता है। बिल्कुल। गाँव के युवाओं के लिए एक ओपन जिम की आवश्यकता है, एक लाइब्रेरी की आवश्यकता है अध्ययन के लिए। करेक्ट। गांव के लोग बाहर पढ़ते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की आवश्यकता है जी। और दूसरा विषय ये है कि हमारे गांव के अंदर अधिकतर कार्य ग्राम प्रधान की मद से नहीं हुए हैं जी। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार की मद से हमारे गाँव में कार्य हुए हैं। माननीय विधायक जी के कोटे से हुए हैं, जिला पंचायत के कोटे से हुए हैं, तो ग्राम प्रधान को रोल हमारे गाँव के विकास में रहा नहीं होता जी। तो हमारा उद्देश्य इस परिपाटी को बदलने का है कि जो गाँव का मद है, जो गाँव के युवाओं की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करें। तो स्कूल कितने क्लास तक आपको? हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल है। तो शिक्षा के मुद्दे को लेकर बात की जाए तो जूनियर हाई स्कूल तक एक भैया के गांव में स्कूल है, और जो योगी जी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो गांव की बेटियां हैं वो इंटर तक बाहर पढ़ने जाती हैं, ये भैया इस बारे में जानकारी देते हैं। भैया अगर गाँव में जो सिर्फ 10वीं तक स्कूल है, हाई स्कूल तक 8वीं तक स्कूल है, तो गांव में आप स्कूल स्थित करेंगे अगर प्रधान बनते हैं तो? हम प्रयास करेंगे, सरकार का प्रयास है कि अगर हमारे गांव में जो भूमि उपलब्ध है जी, तो उस आधार पर यहाँ हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारे जो स्कूल हैं उन्हें उसकी मान्यता बढ़ाएगा। तो ग्राम में जो राशन की स्थिति है और बहुत सारी सेवाएं हैं, ये आपके गाँव में है सही? राशन की व्यवस्था भी एक बड़ा विषय है। बड़ा विषय बिल्कुल। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनमें राशन नहीं मिल पा रहा है जी जी जी। तो हमारा प्रयास है कि मिलने का जो अधिकतर जो ऐसे लोग हैं जो वास्तव में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आए हैं, मतलब बहुत सारी जो ग्राम में राशन की वितरण की व्यवस्था की गई लॉकडाउन द्वारा, खाने पीने का सामान, तेल साबुन चीनी, लोग ग्रामवासियों को मिल पाया लॉकडाउन में? तेल साबुन चीज नहीं मिल पाया, हमको राशन मिल पाया है। राशन मिल पाया तो चना मिला है, गेहूँ चावल मिला है जी, मगर तेल साबुन इत्यादि ये नहीं मिलता। तो करीबन कितने लोग होंगे आपके गाँव में? हमारे गाँव में जो है वोटर हैं 2059 में। आपके साथ कितने लोग हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर आपको बनाना चाहते हैं, आपका साथ दे रहे हैं? तो मेरे अनुमान से ऐसे 700-800 मतदाता हैं मेरे साथ जी। तो आप मतलब चुनाव जैसे आएंगे, कोरोना काल वापस आ गया है, तो कैसे मतलब कोरोना में कैसे किस प्रकार से आप वोटिंग कराना चाहते हैं? मास्क और सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी किस प्रकार से बताइए? हमारा मानना ये है। हमारे कुछ युवा बैठे हैं जो कि इसी ग्राम के हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि इन्हें जो पिछले प्रधान थे उनके द्वारा कोई सेवा मिली, जैसे कि इंटर के बाद में बहुत सारी लोगों को सुविधाएं दी जाती है, प्रदान की जाती है बच्चों को शिक्षा के माध्यम। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? इसे बंद कर दो। शिवम तोमर जी, बताइए कुछ ग्राम की स्थिति, क्या आप युवा हैं, गांव में कोई जिम वगैरह एक्सेट्रा चीज़ों की व्यवस्था हो पाई अभी तक? नहीं जी, अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग क्या मतलब कोई तैयारी वगैरह कर रहे हैं किन चीज़ की? तैयारी क्या, अभी तो बस जैसा कि दिग्विजय सिंह से ही इनसे उम्मीद है भैया से पूरी से सपोर्ट भी है और उम्मीद भी है। जैसा कि उन्होंने कहा एक बार मौका दीजिए, बिल्कुल, तो हमें यही लगता है कि हम एक बार इन्हें मौका दे के देख रहे हैं, अगर होगा तो आपका कुछ कहना है भैया? हाँ जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? हमारे गांव में अभी तक जितने भी प्रधान बने हैं, अभी तक किसी ने भी किसी भी चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया है। जी जी। जो भी बनता है अपने ऊपर ध्यान देता है, बस तो अपने परिवार पे अपने ऊपर ध्यान दे दिया। जो राशन मिलना है वो सिर्फ अपने आप को ही मिलना है, बिल्कुल, या किसी पे ध्यान नहीं देना है। कोई गरीब है, कुछ है, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो खड़ंजे, नाली, सड़कें, राशन, इनसे अलग आपके लिए कुछ सुविधाएं नहीं, कोई सुविधा कभी कुछ नहीं मिली। कोई अस्पताल तक भी गांव तक लाने की कोई उम्मीद नहीं है। और जो टंकी वगैरह भी आती है उन्हीं के लिए कोई जगह नहीं देता, सब कह देते हैं कि यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। खेल के मैदान कोई गांव में है? खेल के मैदान की सब कहते हैं कि बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन टाइम पे सब भूल जाते हैं 5 साल तक।
कोई उम्मीद ही नहीं करता कि हाँ इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। कहते हैं कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, हम किसको खेलेंगे, कुछ कोई देने की उम्मीद ही नहीं करता इस चीज़ अभी तक नहीं बन पाया कुछ भी, कोई सोचता भी नहीं है इस चीज़ के बारे में। नमस्कार भैया, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं ITI कर रहा हूँ। तो भैया जैसे कि ग्राम में बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं बच्चों के लिए, एक खेल का मैदान बनाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें, लाइब्रेरी पढ़ने के लिए बच्चों के लिए की गया कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ अभी तक। नहीं। देखिए बच्चों को भी कितनी उम्मीद है हमारे भैया से और बहुत सारी। नमस्कार जी, नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? श्रीपाल सिंह। श्रीपाल सिंह जी, जरा गांव के विकास के बारे में हमें 2 शब्द बताइए। भैया गांव का विकास की तो स्थिति ऐसी है जी करंजे नाली जिला पंचायत से जी 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 बिल्कुल, वो प्रोवाइड नहीं हो पाई अभी तक। अजी नहीं, यहाँ तो दोनों प्रधानों ने बिल्कुल अनाउंसमेंट कर दिया कि इस गांव में कोई पात्र ही नहीं है जिसको हम मकान वितरण करते हैं। जिसको तो हमारे भैया की पूरी पूरी उम्मीदें हैं। भैया तो लंबी रेस का घोड़ा है, सारे काम पूरे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, पूरी उम्मीद है, बिल्कुल। गारंटी से, और जीत के भी आएंगे। बिल्कुल। देखिए भैया का काफ़ी अच्छा लोगों ने बात बताई कि इस गांव में अभी तक ना ही तो कोई अभी तक लाइब्रेरी की व्यवस्था हुई है और ना ही कोई स्कूल मजबूताई से बनाया गया है और ना ही नाली खरंजे सड़कों की स्थिति भी हमने सर्वे के अकॉर्डिंग पता की है कि बहुत ही ख़राब है, जो कि पिछले वर्षों में नहीं पूरी हुई है। और जो मकान होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा सर्वे किए जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं गरीब जनता को, वो भी वितरण नहीं हो पाए एक भी, और बेकार सब कुछ स्थिति है। तो अपना कीमती वोट दिए भैया को विजय बनाएं और अच्छे से अच्छा मतलब अपने लिए सेवाएं, क्योंकि उसी इंसान को चुनिए जो आपके लिए कार्य कर सकता है। ऐसे इंसान को मत चुनिए जो आपके लिए कार्य नहीं कर सकता।